हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे वेल्थ क्रिएट करें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, वैसे हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार बार कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैं अगर बार बार मैं बोलता हूँ निफ्टी में पैसे लगा के आप नो नथिंग इन्वेस्टर बिना किसी रिस्क के एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है बहुत बड़ी। बट बार बार कमेंट आते हैं कि मैं कैसे निफ्टी के अलावा किस तरह से एक पर्टिकुलर शेयर को एनालिसिस करना हो तो वो कैसे करें। वैसे मैं फेवरेबल नहीं हूँ कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे डालूं ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी ये उन लोगों के लिए है जो पर्टिकुलर शेयर को कैसे एनालिसिस करें वो सीखना चाह रहे हैं। तो वो बार बार कमेंट की वजह से मुझे ये वीडियो डालना पड़ रहा है। लेकिन इससे आपको अगर लर्निंग पर्पज से आपको कोई भी अगर ऐसा करना चाहते हैं कि शेयर को एनालिसिस करके किस तरह से पैसे इन्वेस्ट करें सेफली, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा स्टार्ट से स्क्रैच कर। और वैसे बाकी अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करके पैसे कमाने हैं तो आप कमा सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क लेके बहुत ही ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करनी है। तो आज के पर्टिकुलर टाइम में मैं एक शेयर पीवीआर करके है, उसमें पीवीआर में आप मूवी हॉल गए होंगे कभी पीवीआर में, तो आपको पता होगा पीवीआर क्या है। मैं एक मूवी थिएटर जो जगह जगह 77 सिटीज़ में ऑपरेट करता है। 844 इसकी स्क्रीन्स हैं और इसकी जो प्रेजेंस है इंडिया और श्रीलंका में मेनली है। तो पीवीआर बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। इंडिया का जो अगर आप बोलें कि 50% से भी ज़्यादा जो शेयर है मूवीज़ का वो पीवीआर का ही है। तो अब इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि हमें पीवीआर के शेयर क्यों खरीदने चाहिए आज के टाइम पे। अब आपको सबसे पहले तो पीवीआर का नाम सुनते ये लगा होगा कि कोरोना हो रखा है, सारे हॉल बंद है, लॉकडाउन लग रहा है, कभी कहीं नाइट का कर्फ्यू लग रहा है, तो भी ये पीवीआर के शेयर के बारे में क्यों बताना चाह रहा है और पीवीआर का शेयर क्यों खरीदवाना चाह रहा है। तो एक बेसिक आप कॉन्सेप्ट हमेशा समझ लीजिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाय व्हेन द सेंटिमेंट्स आर लो। तो जब भी आप किसी भी शेयर या किसी भी निफ्टी या कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा उस समय एंटर करने की कोशिश कीजिए जब सेंटिमेंट्स लो। और दूसरा रूल हमेशा याद करिए, बाय ओनली द सेक्टर लीडर। जो अगर सेक्टर का लीडर है, अगर आपको एयरलाइन कंपनी बाय करनी है तो इंडिगो बाय कीजिए, ऑयल सेक्टर में जाना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय कीजिए, टेलीकॉम में जाना है तो भारती एयरटेल बाय कीजिए, और मूवी सेक्टर में जाना है तो पीवीआर को बाय कीजिए। अब मैं पर्सनली भी अगर आप आज के डेट में अगर मैं अच्छे शेयरों में बताऊं, अगर टॉप 5 में भी अगर बताऊं जो आज के पर्टिकुलर टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए है तो फिर पीवीआर ही है। तो इस वीडियो को मैं वापस बोल रहा हूँ कि पूरा देखने की कोशिश कीजिए, इससे आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली भी क्लियरिटी होगी कि किस तरह से आप खुद भी एक शेयर को एनालिसिस कर सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा है या गंदा है। पीवीआर मैंने इसलिए चूज करा है क्योंकि अगर मैं ओएनजीसी वेदांता इस तरह की कंपनियां लूंगा तो उससे आप अपन को रिलेट नहीं कर पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए पीवीआर, क्योंकि पीवीआर हर कोई मूवी देखा होगा लाइफ में एक टाइम तो, और पीवीआर में हम एक मोस्टली लोग गए ही होंगे एक ना एक बार तो आपको एक रिलेशन मेंटेन होगा कि आपको एक समझ में आएगा कि किस तरह से पीवीआर का बिजनेस ऑपरेट करता है। तो बेसिकली हम सबसे पहले समझते हैं कि पीवीआर का बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी सेल्स कैसे होती है। तो पीवीआर बेसिकली 3-4 तरीके से मेनली इनकम कमाता है। उसकी 55% जो इनकम होती है वो टिकट बेच के होती है, जो आजकल बिक नहीं रही है क्योंकि कोरोना की वजह से, या फिर लोग आना नहीं चाह रहे हैं। अगर मॉल्स खुले हुए भी हैं मुंबई वगैरह में, वापस से लॉकडाउन लग रहा है, तो इसके 100 रुपए की अगर वो सेल करता है तो 55% जो इनकम होती है, 60% 55% के अप्रॉक्स वो टिकट सेल से होती है। दूसरी जो उनकी उसकी इनकम मेजॉरिटी होती है जो फूड एंड बेवरेज से होती है। फूड एंड बेवरेज, आप पॉपकॉर्न खाते हो, आप पेप्सी पीते हो, आप पानी की बोतल पीते हो, उसकी वजह से जो इनकम होती है वो अप्रोक्स 27% होती है। अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं 2019 मार्च 19 का अगर डाटा लें, मार्च 20 कोरोना के टाइम का लेने का डाटा तो कोई सेंस ही नहीं है। उससे पहले के अगर बैलेंस शीट को देखेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 27%, उसमें कोरोना से पहले की जो बैलेंस शीट है उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ज़्यादा रियल पिक्चर आएगी। कोरोना के बाद में तो ये बिजनेस चल नहीं रहा अभी, तो अभी का डाटा लेने से और एनालिसिस करने से कोई सेंस ही नहीं है। तो दूसरा, अगर आपकी तीसरी इनकम जो होती है इसकी एडवर्टीजमेंट से होती है। अगर आप मूवी हॉल में गए हो कभी तो उसके पीछे जब आप मूवी हॉल में देख रहे होंगे तो उससे पहले एडवर्टीजमेंट जो आते रहते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा और इस तरह के कोई भी एडवर्टीजमेंट, वीको टर्मरिक और या फिर कोई भी दूसरी मूवीज़ के ऐड आते हैं, उससे वो जो ऐड की इनकम लेता है। अगर किसी मेट्रो सिटीज़ में है तो ज़्यादा इनकम हो जाती है किसी हॉल में, और अगर नॉर्मल टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटी है तो कम इनकम हो जाती है। उसके अलावा भी छोटी मोटी इनकम होती है, अदर इनकम होती है, तो उसका परसेंटेज 5% से भी कम है तो उसको कोई सेंस भी नहीं है। कन्वेंस फीस जैसे, तो वो बाकी इनकम होती है। तो मेजॉरिटी 2 इनकम होती है, फूड एंड बेवरेज, और दूसरी इनकम होती है टिकट बेच के। तो आपको ये समझ में आ गया पीवीआर की सेल्स कैसे होती है। तो अगर आप उसको पीवीआर की जो सेल्स होती है 100 रुपए की,
उसमें आप अगर मत जाइए। अगर आपको अब कभी भी अपन धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमको प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो फूड एंड बिवरेज जो इनका सेक्शन है, हम उस पर मैं पहले आना चाहता हूँ। उसका जो परसेंटेज है 27% ही है, बट उसका जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपने देखा होगा कि 30 रुपए का पॉपकॉर्न 300 में मिलता है, 10 रुपए की पानी की बोतल 60 रुपए की मिलती है, 10-20 रुपए का जो समोसा होता है वो 100 रुपए के 2 मिलते हैं। तो इसका जो मार्जिन है वो 500% 400% की तरफ आता है। और नेट मार्जिन जो बैलेंस शीट में शो करते हैं वो 75 to 76% शो करते हैं। तो मतलब सारी कॉस्ट काट के, अगर मान लीजिए मैंने पॉपकॉर्न बेचा 100 रुपए का, और उसमें उसमें से जो मैंने लेबर कॉस्ट काट दी, उसमें जो एसी की कॉस्ट काट दी, जो वेरिएबल कॉस्ट सारी काटने के बाद जो मेरा नेट मार्जिन बचता है वो 75% बचता है। मतलब 100 रुपये पे मैं 75 रुपये कमा लेता हूँ उस पॉपकॉर्न समोसे ये सब बेच के, पीवीआर में अगर मैं पीवीआर के अंदर मैं वो बेचता हूँ तो इस तरह अगर वही समोसा मुझे 20 रुपये का कोई समोसा है वो मैं 50 रुपये में बाहर बेच नहीं सकता अगर मैं पूरे दिन भी बैठे रहूँ। लेकिन पीवीआर में अगर मैं बेचूंगा तो वो लोग मूवी देखते देखते आराम से वो इजीली बिक जाता है इतने बड़े मार्जिन पे। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जो मेरे हिसाब से ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा अगर 2019। और दूसरा, इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो मूवी सेक्टर में जो पी रेशो, जो इंडस्ट्री का पी जो चलता है एवरेज मेरे हिसाब से वो 40 चलता है पी रेशो। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या CS ICW अगर रखें तो और अच्छे से समझ पाएंगे, बाकी आपने बीकॉम वगैरह भी कर रखा है तो भी आप समझ पाएंगे। एक होता है पी रेशो जिसका फॉर्मूला होता है MPS/EPS। तो पी जो इसका चलता है मूवी रेशो का वो अप्रॉक्स 40 चलता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। कोरोना का आप भूल जाइए, अगर कोरोना वोरोना नहीं हो तो वो 40 की पी पे ट्रेड करता है नॉर्मली शेयर, जो आइनॉक्स है या पीवीआर है वो उस तरह से। तो अगर आप मार्च 19 में देखेंगे तो 1600 का भाव था पीवीआर का। अब और जो ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर, वो 40 रुपए का था। तो अगर आप पी रेशो कैसे निकाला, ये 1600 का भाव क्यों ट्रेड हो रहा था उस टाइम, तो अगर आप देखेंगे तो पी रेशो 40, पी रेशो इक्वल्स टू MPS/EPS, और MPS इक्वल्स टू पी रेशो इंटू EPS। तो पी रेशो 40 का था और अर्निंग पर शेयर भी 40 का था। तो 40 को अगर अपन इंटू कर देंगे 40 से तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगी 1600 रुपये। तो मार्च 19 में 1500-1600 के आसपास ये ट्रेड कर सकता था। मतलब सब कुछ नॉर्मल रहता है तो पी रेशो 40 पर ट्रेड करता है, या EPS 40 रुपये पे। और इस EPS का 40 रुपये का जो भाव है उसका जो नेट प्रॉफिट, मेनली नेट प्रॉफिट फूड एंड बिवरेज सेगमेंट से बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये पी रेशो कितने पर ट्रेड करता है। आज के डेट का पी रेशो 0 है क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अगर लॉस मेकिंग कंपनी का पी रेशो निकालोगे तो ऑटोमेटिकली 0 आएगा, क्योंकि पी रेशो को MPS से अपॉन EPS करोगे तो EPS नेगेटिव है, 0 है, तो ऊपर कुछ डिवाइड ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिक 0 आएगा। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये पी रेशो 40 पे ट्रेड करता है। ठीक है। अब दूसरे, आज की जब भी आप इस तरह के आप माइंडसेट है कि आप इंडिया में जो मूवी हॉल है वो कभी भी बंद नहीं होंगे और ये हमेशा चलते रहेंगे। जैसे मेरे को ऐसा लगता है ये मूवी हॉल ऐसा नहीं है कि हमेशा बंद हो जाएंगे, और कोरोना भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। 6 महीने अभी धीरे धीरे कम हो ही गया, ऑलमोस्ट सब घूम रहे हैं इधर उधर। तो और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा टाइम, तो वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दोबारा से जिसका जो EPS है, जो पहले मार्च 19 में 40 रुपये था, और जो आज की डेट में अगर आप देखें तो फूड एंड बिवरेज का कंजम्पशन जो मार्च 2 साल पहले अगर मैं 100 रुपये खर्च करता था या 200 रुपये खर्च करता था मूवी पे खाने पे, तो आज मैं 400 रुपये 300 रुपये खर्च कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। तो इसका जो पी रेशो पहले 40 रुपये था उसमें जो ग्रोथ भी ऐड हो जाएगी जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो 40 रुपये EPS पे जब ग्रोथ ऐड हो जाएगी 30%, मतलब मैं मूवी हॉल पे जाके 30% ज़्यादा रुपए खर्च करूंगा जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। जो 100 रुपये की टिकट थी या 200 रुपये की टिकट थी वो 250 की हो जाएगी। जो मैं पॉपकॉर्न पे पहले केवल 100 रुपये खर्च करता था या मैं अवॉइड करता था खाना, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉर्मल जो पहले के हिसाब से ज़्यादा लोग खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं मूवी हॉल में जाके। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा और EPS भी बढ़ता जाएगा। तो 40 रुपये का EPS है, जो मेरे हिसाब से 60 रुपये के आसपास EPS आ जाएगा इसका जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो 60 रुपये का EPS को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पी रेशो 40 से, तो 60 इंटू 40 जब आएगा तो वो 2400 रुपये पर ट्रेड करेगा। तो अभी का जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस जो PVR का है वो 1300 रुपये ही है, और वो आप देखिए 1350 रुपये के आसपास है। तो ऑलमोस्ट डबल इसकी वैल्यूशन हो जाएगी। तो आज का टाइम जो सबसे अच्छा है, अगर आप बाद में कोशिश करेंगे इसको लेने की तो इसकी वैल्यूशन ऑटोमेटिकली बढ़ी होगी। जब आज का टाइम सबसे अच्छा बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसका पी रेशो भी 0 है, तो नॉर्मली लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं खरीदना।
तो जब भी सारे लोग इसको अवॉइड कर रहे हो खरीदना, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, ये सबसे सस्ता मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लाख रुपए लगा के इसमें छोड़ देंगे, अजम्पशन के लिए बता रहा हूँ मैं, तो इजीली आपके 2 साल में जब कोरोना वगैरह सब सही हो जाएंगे और इसका ईपीएस 8 रुपए के आसपास हो जाएगा, 2 साल की जगह 2.5 लग जाएंगे, 2 साल की जगह हो सकता है 1.5 साल में ठीक हो जाए सब कुछ। तो इसका जो ईपीएस अप्रॉक्स हो जाएगा जब 60 हो जाएगा, तो ये ट्रेड करेगा 2600-2700 के आसपास। तो मतलब और ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे आपके पैसे 2 साल के अंदर अंदर। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे 10-20 दिन पहले की bseindia.com पे पीवीआर सर्च करेंगे, तो एक न्यूज़ है कि 6 न्यू स्क्रीन इज एडेड बाय पीवीआर। अब आप सोचेंगे लॉकडाउन में भी ये नई नई स्क्रीन ऐड क्यों कर रहा है, क्योंकि जो भी कोई बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है, अपने बिजनेस में समझ, तो वो उसको पता है कि कभी ना कभी ये ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो जब भी ये वैसे धीरे धीरे हुए भी जा रहा है सही, तो जैसे ही ये चीज़ें सही होगी वैसे ही इसका वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा, और इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर कर रहा है, ज़्यादा पैसा भी उठा रहा है मार्केट से राइट इशू करके। तो वो जैसे ही मतलब बिजनेस नॉर्मल होते जाएगा तो उसको पहले से ही प्रिपेयर कर रहा है। और मार्केट लीडर होने का फायदा ये होगा कि केवल 2 ही मार्केट में अब बचे हैं, पीवीआर और आइनॉक्स, बाकी सब तो खत्म हो चुके हैं। तो उसका जो बिजनेस है, जो छोटे मोटों का बिजनेस था, वो भी इन दोनों के पास ही ऑटोमेटिक चल जाएगा, और बीइंग अ मार्केट लीडर पीवीआर के पास ज़्यादा जाएगा। और पीवीआर का तो दूसरी जो इनकम थी, जो बुक माई शो वगैरह से जो कन्वेंस फीस चार्ज होता था, उसमें भी वो कोशिश कर रहा है कि जो जो उसका जो कन्वेंस फीस की इनकम है, अगर आपने बुक माई शो से कभी टिकट बुक कराई हो तो 20-30 रुपए जो एक्स्ट्रा आप देते हो, वो भी वो कोशिश कर रहा है कि पीवीआर अपनी ऐप के थ्रू या फिर पीवीआर डायरेक्ट बुकिंग करे, और वो वाली फीस भी वो आप पीवीआर को डायरेक्ट दो इंस्टेड ऑफ बुक माई शो जो उस प्लेटफॉर्म के चार्ज कर रहा है। तो उसकी इनकम भी वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। वो उसमें वो बहुत हद से कामयाब भी हो चुका था। 2018 और 19 के अगर डिफरेंस देखोगे तो उसकी इनकम में भी ग्रोथ 100% की हुई है, 94% की हुई है। तो मान लीजिए 100 रुपए की कन्वेंस फीस थी जो पीवीआर को डायरेक्टली लोगों ने पीवीआर की ऐप से बुक करके ली थी, वो अगले साल 200 रुपए की हो गई। तो इस तरह भी धीरे धीरे और ज़्यादा बुकिंग होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेके अगर आपको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी भी शेयर में, तो पीवीआर भी एक बहुत अच्छा शेयर हो सकता है, जो निफ्टी के बाहर का शेयर है। निफ्टी के बाहर का मैंने पहली बार एडवाइस किया है कोई शेयर, तो आपको ले सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। और आपको इसके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।